हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या आपका जीवन था और उस जन्म का प्रभाव आपके इस जन्म पर क्या पड़ रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू कि आपके पिछले जन्म में आप क्या थे और उस जन्म का प्रभाव आपके इस जन्म पर क्या पड़ रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो पिछले जन्म में आप क्या थे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है द किंग ऑफ स्क्रोल्स। तो पहला जो हमारा कार्ड है वो है द किंग ऑफ स्क्रोल। तो पिछले जन्म में आप क्या थे और उस जीवन का प्रभाव आपके इस जीवन पर क्या पड़ रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द लुकआउट। एक एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो पिछले जन्म में आप क्या थे और उस जीवन का प्रभाव आपके इस जीवन पर क्या पड़ रहा है। द इनिशिएशन ऑफ द काउंट सेंट जर्मन, द आर्क ऑफ द कन्वेनेंट, एटसम, द म्यूज, फाइव ऑफ स्क्रूल्स, सिक्स ऑफ कीज, द एसेंट, सेवन ऑफ कीज, सिक्स ऑफ रोजेज, तो पिछले जन्म में आप क्या थे और उस जीवन का प्रभाव आपके इस जीवन पर क्या पड़ रहा है। यहाँ पर है आर्कएंजल रफाएल, द डिवाइन फिजिशियन, द जर्नी, रिफ्लेक्शन, द चेज गेम एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा सेवन ऑफ स्क्रोल, इंट्रिकेसी एंड इंडस्ट्री। देखिए, ये जो रीडिंग है ये किसी के भी साथ रिजोनेट कर सकती है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जोडिएक साइन नहीं है। ऑल जोडिएक साइन जिससे भी ये चीज़ें मैच करती है वो ही उस रीडिंग को ले सकता है ना। यहाँ पर कोई डेट ऑफ बर्थ में नहीं बता रही हूँ, कोई भी राशि नहीं बता रही हूँ। अगर ये चीज़ें जो आपके साथ में डिस्क्राइब करने वाली हूँ, ये चीज़ें अगर आपके साथ मैच करती हैं तो ये समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपकी है ना। और पिछले जन्म का प्रभाव आपके इस जन्म पर क्या पड़ रहा है, अगर वो प्रभाव आपका सेम है, आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए है ना। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे और इस जन्म में पिछले जन्म का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो पिछला जो जन्म था, देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है, आपको विजिबल होगा, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ स्क्रोल। यहाँ पर उसके हाथ में पेपर के स्क्रोल है। मीन्स आप पिछले जन्म में, है ना, पिछले जन्म में आप कोई राजा रहे होंगे, पिछले जन्म में आप कोई प्रिंसेस राजकुमार रहे होंगे, जिसको पढ़ाई का बहुत शौक होगा, जिसको पढ़ने का बहुत शौक होगा, जिसको लिखने का बहुत शौक होगा या जिसको पढ़ाने का बहुत शौक होगा, जिस शिक्षा देने का।
तो हो सकता है आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं अपने राज्य में। कोई आपको किसी राज्य में आपको कोई ऐसी पोस्ट मिली हो जहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हो जनता के साथ। ओरेटर हो सकते हो, आप ऑथर हो, लिखते हो, कविता लिखते हो, या फिर आप पढ़ने का आपको हो सकता है बहुत शौक हो, और उस समय आपका जो जीवन है, मतलब जो आपकी जो मेन पर्पस हम कह सकते हैं, वो पर्पस आपका जो था लर्निंग का रहा हो, सीखना आप चाहते थे, बहुत कुछ शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते थे, लेकिन आप पिछले जन्म में नहीं कर पाए, है ना। ये जो चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ में आपकी पूरी नहीं हुई, और अब उन चीज़ों के लिए आपके अंदर एक अलग ही तड़प है, आपको सीखने की तीव्र इच्छा है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, या हो सकता है आप टीचर इस जन्म में ना भी हो तो आपको शिक्षा देने का, पढ़ाने का बहुत शौक हो, आपको लिखने का बहुत शौक हो, और आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं इस जन्म में, है ना। तो ये पिछले जन्म के ट्रेड्स जो है वो आपके इस जन्म में आए हो, या इस जन्म में आपको सीखने की बहुत इच्छा रही हो, आप लर्निंग कर रहे हो अभी तक, हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप काफ़ी एज के हो गए हो तो भी आप जो है कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हो, सीखना आपको बहुत पसंद है, ये मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है लुक आउट, है ना। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं शिप पर, आपका जो पास्ट लाइफ रही है उस पास्ट लाइफ में आप शिप पर कुछ काम करते हो, शिप के कैप्टन रहे हो, और आप हमेशा जो है पास्ट लाइफ में समुद्री यात्रा करते रहे हो, और उस यात्रा के दौरान, उस काम के दौरान आपकी जो है, यहाँ पर देखिए आग लगी हुई है, किसी वजह से शिप में जो है आग लग गई है ना। तो आप जो है ना, यहाँ पर इस जन्म में आपकी लाइफ में जो प्रभाव पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि आप जो है आग से बहुत डरते हो, आपको आग से बहुत डर लगता है। हो सकता है आपकी मृत्यु जो है आग के कारण हुई हो, इस कारण से इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा आग से बहुत ज़्यादा आप डरते हो, ये जो है इस जीवन में आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर जो तीसरा हमारा कार्ड है वो है इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन। हो सकता है आप सेंट जर्मन से इस जन्म में बहुत कनेक्टेड फील करते हो, या संतों का सानिध्य आपको विशेषकर बहुत पसंद हो, तो आप किसी संत के पिछले जन्म में शिष्य रहे हैं, और संत हो सकता है आप संत भी रहे हो। तो आपका जो इस जन्म में प्रभाव पड़ रहा है वो यही पड़ रहा है कि आप इस युग में रहते हुए भी संतों जैसा व्यवहार करते हो, या आपकी जो सोच है वो संतों जैसी है, या आपको धर्म में, अध्यात्म में विशेषकर रुचि है ना, और इन चीज़ों में आप ज्ञान लेना पसंद करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो ये है आर्क ऑफ द कोवेनेंट। हो सकता है, देखिए कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जिनका जो पास्ट लाइफ है, पिछला जो जन्म है, उस पिछले जन्म में आप सऊदी अरब या रेगिस्तान वाले किसी स्थान पर आप रहते हो, और काम से रिलेटेड अपने जो भी आपकी रोजगार हो, जो भी जीवन यापन का जो आपका साधन हो पास्ट लाइफ में, उस जीवन यापन के साधन के चलते आप हो सकता है कुछ ऐसे काम में संलग्न हो जिसमें आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, तो आप इस तरह से आप यात्रा करते हुए जाते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इस जन्म में आप जो हो, आप यात्राओं से बहुत घबराते हो, आप यात्रा करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, है ना। मतलब ये कह सकते हैं आप पिछले जन्म में आपने इतनी यात्राएं की हैं कि आप इस जन्म में ना यात्रा करने से घबराते हो, ट्रैवलिंग करने से घबराते हो, दूसरी जगह रुकना आपको पसंद नहीं आता, आपको अपने घर में पसंद आता है रुकना, है ना।
जो नेक्स्ट हमारा कार्ड है वो है एट सम का कार्ड। हो सकता है पिछले जन्म में आपको बुक्स का बहुत शौक रहा हो, आप बुक्स से खास आपका लगाव रहा हो, आप बुक्स पढ़ते हो, बुक्स लवर हो सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस जन्म में रीडिंग का बहुत शौक है। पास्ट लाइफ में हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो, पढ़ना आपको बहुत पसंद हो, आप बहुत बुक्स रीड करते हो और रीडिंग आपका पैशन रहा है, तो वो जो चीज़ें हैं आपके इस जन्म में भी दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो म्यूज का कार्ड है ना। इस कार्ड में जो है ना, आप एक लेडी है, एक गर्ल है जो कि फ्लूट बजा रही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है। तो आपको हो सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत पसंद हो, पास्ट लाइफ में आप बहुत ये चीज़ों का यूज़ करते हो, तो इस जन्म में भी वो शौक आपकी लाइफ में रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्क्रोल्स, डाइवर्सिटी। तो ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि हो सकता है आप किसी जन्म में, पास्ट लाइफ में कोई क्वीन रही हो, आप किंग रहे हो, या आप क्वीन रही हो, या आप अपने राज्य का जो है बहुत अच्छे से जो है पालन करते हो या करती हो, है ना। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से आप जो है मैनेजमेंट संभालते हो अपनी पास्ट लाइफ में अपने राज्य का, और इस जन्म में ये जो चीज़ें हैं वो आपके इस जन्म में भी आई हैं। आप मैनेज बहुत अच्छे से करते हो, कोई चीज़ आपको दी जाए तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हो। किस तरह से अच्छे से हैंडल करना है उन चीज़ों को, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। 6 ऑफ कीज का कार्ड है, इनक्रीसेंट मून का कार्ड है। यहाँ पर देखिए एक इंसान जो है वो मूर्ति बना रहा है, तो पास्ट लाइफ में हो सकता है आप मूर्तिकार रहे हो, आप मूर्तियाँ बनाते हो पत्थरों से, और इस जन्म में भी आपके ये जो पिछले जन्म का जो प्रभाव है वो इस जन्म में भी आपको पड़ा है। आप हो सकता है किसी भी मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते हो, या आपको कभी कभी मन करता हो कि आप इस तरह से किसी पत्थर को उकेर कर जो है वो आप मूर्ति बनाएं, इस तरह से कभी कभी आपकी इच्छा होती हो। तो पास्ट लाइफ का प्रभाव आपके इस जन्म पर भी दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कीज का कार्ड है, द एसेंट का, है ना। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ में हो सकता है पर्वतारोही हो आप, है ना, आप पर्वतों पर चढ़ते हो, पर्वतों पे चढ़ना आपको बहुत पसंद हो, है ना। तो इस तरह का जो इस जीवन का जो प्रभाव है आपके इस जीवन में भी पड़ रहा है। हो सकता है आप एडवेंचर करना, पहाड़ों पर चढ़ना, या कुछ इस तरह से आजकल करते हैं ना, एक हिल से दूसरी हिल की पर जाते हैं रोप की सहायता से, इस तरह से चीज़ें करना आपको इस जीवन में बहुत पसंद हो। यहाँ पर 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है, तो यहाँ पर द वार ऑफ द रोजेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है पिछली पास्ट लाइफ में आप योद्धा रहे हो, आप लड़ाई लड़ रहे हो, या युद्ध में आपने पार्टिसिपेट करा हो, है ना। तो इस कारण से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस जन्म में आप झगड़े से, लड़ाई से बहुत घबराते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इतने युद्ध करे हैं, इतना खून खराबा, इतनी लड़ाई झगड़े देखे हैं कि आप इस जन्म में अब शांति चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, है ना। ये जो प्रभाव है आपके जीवन पर पड़ रहा है। आर्कएंजल रफाएल, कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जो कि आर्कएंजल रफाएल से बहुत कनेक्टेड हैं, है ना, आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं। और आर्कएंजल रफाएल जो है ना, यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हैं आपके साथ। पास्ट लाइफ में भी वो आपको सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे, आपके आसपास थे, आपकी ओरा के आसपास थे, और इस लाइफ में भी आपके आसपास हैं। द डिवाइन फिजिशियन, यहाँ पर हो सकता है देखिए पास्ट लाइफ में आप जो है
कोई हीलर हो सकते हैं, आप छूकर रोगों को ठीक करते हो, जैसे कि ईसा मसीह करते थे ना, किसी को भी हाथ से छूकर ठीक कर देते थे। तो वो चीज़ें आपकी इस लाइफ में भी हैं। आप हो सकता है यहाँ पर आप रेकी हीलर हो सकते हो, रेकी मास्टर हो सकते हो, आपको हील बहुत अच्छे से आप करते हो, लोगों को हाथ लगाकर हील कर देते हो, लोगों को जैसे कि बहुत सारे धर्मों में होता है ना, दुआ पढ़कर फूंक मारते तो वो ठीक हो जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप कोई हीलर हो सकते हैं इस जन्म में। तो पिछले जन्म का प्रभाव आपके इस जन्म में भी पड़ रहा है। 7 ऑफ रोजेस का कार्ड हो सकता है। पिछले जन्म में आप बहुत यात्रा करते हो, व्यापार करते हो, एक देश से दूसरे देश जाते हो, शिप से, नाव की सहायता से व्यापार करते हो। तो आपके अंदर ना जो एक बिजनेसमैन होते हैं ना, उसके गुण बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में आपने कई देशों की यात्रा करी हो, शिप के द्वारा, बोट के द्वारा आप व्यापार करते हो अपना। रिफ्लेक्शन, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन का कार्ड है। पास्ट लाइफ में ना आपको मून को देखना, आपको तालाब में रात के समय बोट पर सेल करना बहुत पसंद हो, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है आप इस तरह से चीज़ें करते हो, आप नाइट में अक्सर बोट सेलिंग करते हो, या तालाब के किनारे आपको रात के समय बैठना बहुत अच्छा लगता हो, या तालाब की में आप चांद की छाया देखना आप बहुत पसंद करते हो। इस तरह से चीज़ें आपको देखना हो सकता है इस जन्म में बहुत पसंद हो, क्योंकि पिछले जन्म में आप यही चीज़ें करते हो। चेस गेम, यहाँ पर आप चेस गेम में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आपने चेस गेम खेली है, और इस जन्म में आप बहुत अच्छे, बिना सीखे हुए भी आप बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये चेस गेम मुझे ये भी बता रहा है आपको राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत बड़े राजनेता रहे हो पिछले जन्म में। तो यहाँ पर आपको राजनीति कैसे करनी है, कैसे पॉलिटिक्स में अपने आप को विजयी करना है, कैसे अपना सिक्का जमाना है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे। आज जो है मैं अपनी फेसबुक की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, इंस्टा की भी कर दूंगी, ताकि आप वहाँ पर मेरे पेज को फॉलो करें और लाइव सेशन में आप ज़रूर आएँ, ताकि आप अपना क्वेश्चन फ्री रीडिंग ले सके, आप अपना क्वेश्चन रख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।